बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चेक एंड दियर पेमेंट्स के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली चेक होता क्या है, उसके रिक्विजिट्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं वगैरह। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ज़रा इसके हम आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि द ओरिजिन ऑफ द वर्ड चेक इज़ अननोन सो फार, बट its use date back to the days when London goldsmith made payment to the third party on an order addressed to them by the customer। यानी कि पहले जो था चेक के बारे में कोई कंसेप्ट इस तरह क्लियर नहीं था, लेकिन सबसे पहले लंदन गोल्डस्मिथ जो था उसने पेमेंट के लिए एक पेपर फॉर्म में कुछ यूज़ किया था। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि दीज ऑर्डर और ड्रॉन नोट्स, जो ऑर्डर दिया था कि दीज ऑर्डर और ड्रॉन नोट जो नोट्स था वो द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द चेक, यानी कि सबसे पहले फॉर्म ऑफ द चेक समझा जाता था। ठीक है, लेटर ड्यूरिंग द स्टार्ट पीरियड इन इंग्लैंड द क्राउन सर्वेंट एंड द प्रिजनर वर पेड बाय मीन ऑफ द डिबेंचर। ठीक है, जो स्टार्ट पीरियड था इंग्लैंड में, तो उस टाइम कहते हैं कि क्राउन सर्वेंट्स जो थे या पेंशनरीज जो थे वर मेड बाय द मीन ऑफ डिपेंचर्स की सूरत में उनको पे किया जाता था, विच आफ्टर बीइंग इन कैश वर केप्ट एज वोचर इन प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ द मनी। जो उस फिर बाद में उस डिपेंचर्स जो था उसको वो एक प्रूफ समझा जाता था पेमेंट के लिए, और फिर उसको वोचर के ज़रिए उसको पेमेंट किया जाता था। तो अर्लीस्ट नॉन हैंड रिटन चेक इज़ डेटेड 14 अगस्त 1675, drawn on Mr. Thomas Fewlis of Fleet Street, Goldsmith banker, for €9, जो कि सेक्शन 13(6)D स्ट्रीट 13(6)D जो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका दिया गया है कि सबसे पहले हैंड रिटन चेक जो था ये इशू किया गया था 14 अगस्त 1675 को मिस्टर थॉमस फ्यूलिस के नाम से, जो कि और उसकी अमाउंट भी यहाँ पर मेंशन है। It is believed that the printed check form were for the first time issued between 1749 and 1759। इस तरह ये भी बिलीव किया जाता है कि जो प्रिंटेड फॉर्म ऑफ द चेक था सबसे पहले इशू किया गया था 1749 to 1759, बट दे वर नॉट पॉपुलर इन द बिगिनिंग। चूँकि स्टार्ट में था तो स्टार्ट में इतना पॉपुलर नहीं था। Likewise, check could not be very popular in India due to number of the reason which include the small number of the bank branches। ठीक है, इसी तरह इंडिया में भी जो था बर सग़ीर की अगर हम बात करें तो चेक इतना मशहूर नहीं था, और उसकी कई वजह हैं, जिसमें एक वजह ये भी है कि वहाँ उस टाइम जो थे बैंक ब्रांचेस इतने नहीं हुआ करते थे। इसी तरह ये भी था कि रिक्वायरमेंट ऑफ द चेक टू बी ड्रॉन ऑल इन इंग्लिश, जो चेक की रिक्वायरमेंट थी वो इंग्लिश में थी, एंड आल्सो स्टैम्प ड्यूटी ऑन अ चेक अप टू ईयर 1927, और स्टैम्प ड्यूटी जो था स्टैम्प जो थे ये लगाया जाता था 1927 तक के दौर में। हाउ एवर चेक हैज़ बीन गेन पॉपुलरिटी इन पाकिस्तान एवर सिंस 1947। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो चेक की यहाँ पर पॉपुलरिटी जो थी 1947 जब पाकिस्तान बना, तो उसके बाद 1947 के बाद पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता इसको पजीराई मिली। How and their circulation has been expanded rapidly every day। और आजकल हम देखते हैं कि चेक जो होते हैं बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद जो था आहिस्ता आहिस्ता उसकी पॉपुलरिटी जो थी और इसकी यूज़ जो था सर्कुलेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती गई। ठीक है, तो ये ज़रा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में था। अभी हम डिफिनेशन की तरफ आते हैं, चेक होता क्या है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand। ठीक है, तो चेक हमारे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो किसी स्पेसिफिक बैंक के नाम से इशू किया जाता है। ठीक है, और जब तक कि उसकी डिमांड ना हो, ठीक है, डिमांड ना हो तब तक ये क्या होता है, पेबल नहीं होता। ठीक है ना। सिंस चेक हैज़ बीन डिक्लेयर टू बी बिल ऑफ एक्सचेंज, ये चेक को एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ऑन डिमांड जो क्या 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 होता है, बैंक जो होता है उसको पे करता है। इट मस्ट हैव ऑल कैरेक्टरिस्टिक एज मेंशन इन सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, इसकी जितनी भी
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जितने भी इसकी फीचर्स हैं वो तमाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 5 में डिफाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह देयरफॉर वी कैन सेड दैट द चेक हैज़ डिफाइन, आगे जाते हैं, चेक को डिफाइन किया गया कि एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ठीक है, यानी कि बगैर किसी कंडीशन के एक रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, एक स्पेसिफाइड बैंकर के नाम से डिमांड की जाती है, साइनिंग बाय द ड्रॉअर। ठीक है, ड्रॉअर जो होता है, ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉअर अकाउंट होल्डर होता है, उसकी तरफ से साइन होता है, रिक्वायर द बैंकर टू पे ऑन डिमांड। और बैंक को क्या रिक्वायर्ड होती है, बैंक को रिक्वायर्ड होती है कि वो जो डिमांड करता है, ड्रॉअर जो डिमांड करता है उसको पे किया जाए, सम सर्टन इन मनी टू। ठीक है, जो भी सर्टन अमाउंट ऑफ द मनी होता है, और टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन, या किसी स्पेसिफाइड पर्सन के नाम से होता है, और टू द बियरर, जो भी बियरर होता है जो चेक को प्रेजेंट करता है। ठीक है, विच डज नॉट ऑर्डर एनी एक्ट टू बी डन इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ मनी। ठीक है ना, साथ साथ मतलब ये है कि जो लिमिट अमाउंट मेंशन होती है, सर्टन अमाउंट मेंशन होती है चेक में, उसी तक वो अमाउंट जो होता है उसकी डिमांड की जाती है और बैंक लायबल होता है उसको पे करना। स्पेसिफाइड पर्सन हो सकता है या कोई भी पर्सन जो चेक को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये हमने क्या किया, चेक को डिफाइन किया। अब आते हैं रिक्विजिट्स ऑफ द चेक्स। रिक्विजिट्स क्या है, नेसेसिटी, यानी कि क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो चेक को प्रेजेंट करने में, चेक को बनाने में ज़रूरी होती है। ठीक है, कहते हैं कि देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड और डिज़ाइन ऑफ द चेक, बट इन ऑर्डर टू फुलफिलमेंट द रिक्वायरमेंट मेंशन इन सेक्शन 6 अबाउट द चेक मस्ट हैव द फॉलोइंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 है कि उसके सेक्शन 6 में जो रिक्वायरमेंट डिफाइन किए गए हैं वो क्या है चेक को प्रेजेंट करने के लिए, कि इट शुड बी इन राइटिंग। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि आप जब हम चेक बैंक में प्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हम तमाम चीज़ें रिटन फॉर्म में मेंशन करते हैं। ठीक है ना कि हम ओरल फॉर्म में जाके बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि शुड बी इन राइटिंग। ओरल ऑर्डर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज चेक, यानी कि अगर हम ओरल ऑर्डर देते हैं बैंक को, ठीक है, पेमेंट के लिए, तो दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी चेक, दो द लॉ डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइटिंग मटीरियल, ठीक है, टू बी यूज फॉर मेकिंग द चेक। The practice of the bank has made it obligatory to draw the check either in printed character or by typewriter or by pen, यानी कि जब भी हम चेक प्रेजेंट करते हैं तो किसी न किसी तरीके से वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, पहले से प्रिंटेड करेक्टर फॉर्म में हो या कोई टाइपराइटर के जरिए या पेन के जरिए, लेकिन रिटन फॉर्म में हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है अनकंडीशनल ऑर्डर, कि द ड्रॉयर ऑफ द चेक मस्ट नॉट पुट एनी कंडीशन। जो ड्रॉयर होता है, ड्रॉयर कौन होता है, सर मैंने कहा कि अकाउंट होल्डर को कहते हैं कि मस्ट नॉट पुट एनी कंडीशन फॉर द पेमेंट ऑफ द चेक, यानी कि उसके लिए वो कोई शर्त नहीं रखेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि पेमेंट ऑफ द चेक विल बी कंडीशनल इफ द साइनिंग एंड डेटिंग अ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट इज डिज़ायर बिफोर पेमेंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब आप चेक को प्रेजेंट करते हैं तो चेक में साइन और डेट प्रेजेंट होना, ठीक है ना, रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट, डेटिंग अ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट इज़ डिज़ायर, यानी कि पेमेंट से पहले हम उसकी डेट और साइनिंग को मेंशन करते हैं तो ये कंडीशन बन जाता है। लेकिन इफ़ द ड्रॉयर आस्क द बैंकर टू मेक देयर पेमेंट आउट ऑफ द पार्टिकुलर फंड, अगर बैंक ये कंडीशनल कि जो भी पार्टिकुलर फंड होता है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा आप क्या करते हो, डिमांड करते हो, द ऑर्डर विल बी रिगार्डेड एज कंडीशन, तो ये कंडीशन बन जाती है, इट विल नॉट फॉर्म ऑफ अ चेक, तो ये भी चेक में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, ये सेकंड रिक्विजिट्स थी। थर्ड क्या है कि ड्रॉयर ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर ओनली, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर ओनली। ठीक, लाजमी बात है कि आप जब चेक इशू करते हैं तो उसी बैंक में, उसी ब्रांच के नाम से इशू करते हैं जहां पर ड्रॉयर या अकाउंट होल्डर का अकाउंट होता है। ठीक है ना, उससे आप क्या करते हो, यानी कि उसके लिए ज़रूरी है कि अ चेक कैन बी ड्रॉन ओनली ऑन अ बैंकर एंड नॉन एज द नेम ऑफ द बैंकर मस्ट बी स्पेसिफाइड, जिसमें नेम ऑफ द बैंकर स्पेसिफाइड हो सो डेट देयर मे बी नो मिस्टेक, ठीक है, इन डिमांडिंग पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई बैंकर। इसी तरह बैंकर इन पाकिस्तान हो गया, सप्लाई प्रिंटेड चेक फॉर्म टू बी अकाउंट होल्डर वेयर इन द
नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ द बैंकर इज प्रिंटेड और स्टैम्प स्पेसिफिकली, ठीक है ना। पाकिस्तान में जितने भी ब्रांच होते हैं, जितने भी बैंकिंग सिस्टम हैं, जो भी चेक इशू किया जाता है, तो हर चेक में अकाउंट होल्डर जो होता है उसका नेम हो गया, ठीक है, नेम ऑफ द ड्राई हो गया, इसी तरह ब्रांच ऑफ द बैंक जो होते हैं और स्टैम्प जो होते हैं तमाम स्पेसिफिकली क्या होते हैं, पहले से प्रिंटेड होते हैं, ठीक है। इसी तरह पेमेंट ऑन डिमांड, ठीक है ना। चेक जब फोर्थ रिक्विजिट है कि चेक इज पेएबल ओनली ऑन डिमांड, ठीक है ना, सही है। चेक हमेशा क्या होगा, डिमांड पर क्या होगा, पे किया जाए। जितना आप डिमांड करोगे या ड्रॉइड की तरफ से डिमांड किया जाता है उसके मुताबिक उसको पे किया जाता है। एंड दिस डिमांड कैन बी लॉस्ट होगा ड्यूरिंग द रीजनेबल पीरियड, ठीक है ना, सही है, कि जो भी डिमांड किया जाएगा एक रीजनेबल टाइम पीरियड होगा विच एट प्रेजेंट। इस तरह पाकिस्तान में हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू, आफ्टर दिस पीरियड द चेक बिकम स्टेल्ड, वो स्टेल हो जाता है, ठीक है ना। आप चेक इशू करते हो आज की डेट से तो वो 6 महीने तक जो होता है बैंक लायबल होता है, 6 महीने तक आपको बैंक पे कर सकते, लेकिन जब 6 महीने कंप्लीट हो जाए तो बैंक क्या कर रहा है, वो चेक जो होगा वो स्टेल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह सम सर्टन इन मनी, ठीक है। 5 नंबर में है रिक्वेस्ट के सम सर्टन इन मनी कि चेक मस्ट कंटेन द ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ द सर्टन सम ऑफ द मनी ओनली, मतलब जो भी चेक प्रेजेंट किया जाए तो उसका मकसद कुछ मनी लेना होता है, कुछ पेमेंट के लिए मकसद होता है। विच मीन अमाउंट रिफर टू बी इन ऑर्डर मस्ट नॉट एम्बिगियस और डिस्प्यूटेबल, यानी कि ऐसे चेक ना हो जो एम्बिगियस हो या डिस्प्यूटेबल हो, ठीक है। द चेक फॉर्म इशूड बाय द बैंकर ऑलवेज contains space for writing in the sum of the money in a word and figure both, यानी कि जब भी हम चेक इशू करते हैं तो चेक में हम बाय फिगर भी इशू करते हैं, साथ साथ हम बाय वर्ड्स भी लिखते हैं ताकि उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर इस तरह के कोई डिस्प्यूट पाया जाता है तो फिर वो चेक फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कहते हैं कि इफ़ द, यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ़ द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड एंड फिगर डिफर, सेक्शन 18 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 authorizes the banker to take the amount stated in word as order are intended. However, the banker in Pakistan usually returns such check. क्या होगा, जितने भी पाकिस्तान में बैंक्स होते हैं वो क्या करते इस तरह के चेक को रिटर्न कर देते हैं अनपेड ऑन द प्ली, ठीक है, डेट ड्यू टू दिस डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है ना। यही डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, यानी कि जो फ़र्क आ जाता है बाय वर्ड्स और बाय फिगर में, ठीक है ना। इसी तरह 6 में है कि पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, द चेक शुड बी पेबल टू द पेबल टू और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टन पर्सन और बियर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। यानी कि जब चेक इशू चेक जो होता है जब क्या होना चाहिए, पेबल होना चाहिए टू और द ऑर्डर ऑफ द सर्टन पर्सन, कोई भी सर्टन पर्सन होना चाहिए, या बियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी बियर होता है जो चेक को प्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू लॉ अ पर्सन में नॉट नेसेसरी बी ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। लॉ के मुताबिक हम देखते हैं तो पर्सन जो होता है में नॉट नेसेसरी बी अ ह्यूमन बीइंग, कहते हैं कि अ पर्सन कैन एज वेल बी वन ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडीज़ भी हो सकती हैं, सिर्फ कोई शख्स नहीं हो सकता, इस तरह कॉर्पोरेट बॉडीज़ हो सकती है कॉन्स्टिट्यूट बाय लॉ टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग विद द रिकॉग्नाइज्ड लीगल प्रिंसिपल, यानी कि बैंक की लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स या लीगल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक या लीगल प्रिंसिपल के मुताबिक जो भी शख्स होता है, ठीक है ना, बैंक के कानून के मुताबिक जो होता है कोई भी शख्स वो हो सकता है और उसको बैंक लायबल होता है उसको पे करना, ठीक है। इसी तरह आगे हमारे पास आता है कि साइन बाय द ड्रायर, ठीक है, जो भी चेक प्रेजेंट किया जाता है तो वो क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। क्लियरली आपको पता है कि इन ऑर्डर टू मेक इंस्ट्रूमेंट अ वैलिड चेक द ड्रायर जो अकाउंट होल्डर होता है मस्ट साइन इट और शुड अथोराइज समबॉडी टू साइन, या किसी और शख्स को अथोराइज करता है, ठीक है, ऑन हिज बिहाफ, अपने उसके बिहाफ पे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 29 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सिग्नेचर इज एसेंशियल टू लायबिलिटी, लायबिलिटी के लिए क्या है, सिग्नेचर जो होता है ये एसेंशियल होता है। इन केस द चेक हैज़ बीन साइंड बाय द समबॉडी ऑन हिज बिहाफ ऑफ द कस्टमर, अगर वो किसी कस्टमर के बिहाफ पे कोई किसी शख्स को अथोराइज करता है, ठीक है, तो द बैंकर मस्ट हैव प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस अरेंजमेंट, तो बैंकर के पास उस अथोराइज पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना। एंड मस्ट अकाउंट होल्डर मस्ट अप्लाई द स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ हिज अटॉर्नी बिफोर
हैंड, ठीक है। और साथ साथ जो है उससे स्पेसिफिक जो अकाउंट होल्डर होता है वो एक स्पेसिफिक सिग्नेचर जो होता है बैंक को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। उसी तरह इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा पार्टीज टू चेक क्या होती हैं, कितने पार्टीज होती हैं कि द नॉर्मल चेक इज़ वन इन विच देयर इज़ अ ड्राई एंड पे। एक ड्रायर होता है, तो ड्रायर जिस तरह आप लोगों को पता है, ड्रायर जो होता है अकाउंट होल्डर को कहते हैं। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट सेज दैट द मेकर ऑफ द चेक इज कॉल्ड ड्रायर, ठीक है ना। तो ही मस्ट बी एन अकाउंट होल्डर, वो अपना अकाउंट होल्डर हो सकता है, ठीक है ना, सही है। तो वो एक ड्रायर हो गया, एक ड्राई होता है, ठीक है। ड्राई जो होता है सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट डिस्क्राइब दैट द पर्सन डायरेक्टेड टू पे, द पर्सन डायरेक्टेड जो वो जो पे को डायरेक्ट करता है, ठीक है ना, डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ड्राई। यानी कि ड्राई अगर आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक को चेक प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इन केस ऑफ द चेक इट इज़ ऑलवेज अ बैंकर। वो कौन हो सकता है, ड्राई बैंकर हो सकता है, विद होम अ ड्राई मेंटेन एन अकाउंट, ठीक है ना, जिसके साथ ड्रायर जो होता है वो अपना अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है। तो सो एज टू कंस्टिट्यूट हिम टू द कस्टमर। सेक्शन 3B ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन, यहाँ पर बैंकर को डिफाइन किया कि बैंकर मीन अ पर्सन ट्रांजेक्शन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टेंट, यानी कि बैंकर वही पर्सन हो सकता है जो बिजनेस ट्रांजेक्टिंग द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग, ठीक है ना, बिजनेस के से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो एक्सेप्ट करता है। फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग का मकसद क्या होता है, लैंडिंग करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, डिपॉजिट ऑफ द मनी फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से जो होती है मनी को डिपॉजिट करना, रीपेबल ऑन डिमांड और फिर वापस उनको रीपे करना, ठीक है ना। और अदरवाइज विद द ड्राइबल बाय द चेक, या चेक के जरिए ड्रॉ किया जाता है, ड्राफ्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, अदरवाइज इंक्लूडिंग एनी पोस्ट ऑफिस पोस्ट सेविंग बैंक जो होती है, ठीक है। तो और एक होता है पे, ठीक है। पे कौन होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट पे इज द पर्सन नेम्ड इन द चेक टू हुम और टू हुज ऑर्डर द पेमेंट इज टू बी मेड, यानी कि जिसके नाम से चेक इशू किया जाता है या जिसको बैंक लायबल होता है पे करना, ठीक है, यानी कि जिसको पे किया जाता है तो वो पे ही बन जाते हैं। देयर मस्ट बी मोर देन वन पे ऑन अ चेक, ठीक है। यहाँ पर देयर मे बी मोर देन वन पे ऑन अ चेक, यानी कि चेक पर एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं। टू होम इट मे बी पेड जॉइंटली और अल्टरनेटिवली, यानी कि इसको जॉइंटली भी पे किया जा सकता है, ठीक है, सही है। 2 पर्सन को भी एट अ टाइम पे किया जा सकता है। चेक्स के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। बैंकर इन पाकिस्तान डील विद ओनली 2 टाइप्स ऑफ चेक, ठीक है ना। ओपन चेक होता है, क्रॉस चेक। ओपन चेक नॉर्मली जिस तरह ओपन से मुराद के दे आर पेबल इन कैश एट द काउंटर्स ऑफ द बैंक इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रैक्टिस ऑफ द बैंकर, यानी कि जो भी चेक को प्रेजेंट करता है, ठीक है ना, बैंक में, ठीक है, तो ओपन चेक किसी को भी पे करना। क्रॉस चेक क्या होता है, दे आर नॉट, ठीक है, क्रॉस चेक जो होते हैं दे आर नॉट पेबल इन कैश, ये कैश में पे नहीं होता। ओपन चेक को हम कैश में पे कर सकते हैं, डायरेक्टली कैश फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है, लेकिन क्रॉस चेक जो होता है ये काउंटर पर कैश नहीं दिया जाता, डायरेक्ट एट द काउंटर ऑफ द बैंक, बट कैन बी कलेक्टेड बाय ओनली द कस्टमर हु वुड क्रेडिट द प्रोसीड टू हिज कस्टमर अकाउंट आफ्टर क्या है रियलाइजेशन, ठीक है ना। सबसे पहले उसको वेरीफाई किया जाता है, फिर उसको कस्टमर के अकाउंट में जिसके नाम से बना हो तो उसके अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर कस्टमर जो होता है अपने अकाउंट से चेक के ज़रिए उसको क्या कर सकता है, कैश कर सकता है, तो वो क्या बन जाता है, क्रॉस चेक बन जाता है, ठीक है ना, सही है। तो ये टाइप्स ऑफ चेक था, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।